नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव एवं स्व की संकल्पना। हम अगस्त 2021 से स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रविष्ट होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दांडी यात्रा की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 के मध्य चलने वाले 75 सप्ताह के अमृत महोत्सव का प्रारंभ किया जा चुका है। प्रधानमंत्री के 12 मार्च के अपने भाषण में यजुर्वेद के रुद्र अध्याय के मंत्र मृत्युर्मोक्षी मामृतात का उल्लेख किया, जिसके अभिप्राय है मृत्यु से मुक्त कर अमृत अर्थात अमरता की ओर प्रशस्त करना। अमृत महोत्सव की संकल्पना इसी दृष्टि से की गई है कि दशकों के भटकाव से निकलकर अमृत की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त हो, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त हो। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा के बारे में। जब चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा निकाली जा रही थी, तब देश की जनता नंगे पैर नंगे सिर चल रही थी, लेकिन कांग्रेसियों ने शव यात्रा में शामिल होने से उस वक्त इनकार कर दिया था। एक अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट ने चंद्रशेखर आज़ाद की मौत के बाद उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद पर 3 तरफ से गोलियां चल रही थीं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जिस तरह मोर्चा संभाला था और 5 अंग्रेज सिपाहियों को हताहत कर दिया था, वो अत्यंत उच्च कोटि के निशानेबाज थे। अगर मुठभेड़ की शुरुआत में ही चंद्रशेखर आज़ाद के पांव जांघ में गोली नहीं लगती, तो शायद एक भी अंग्रेज सिपाही उस दिन जिंदा नहीं बचता। इस प्रकार थे हमारे भारतीय आज़ादी के मतवाले। शत्रु भी जिसके शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, मातृभूमि के प्रति जिसके समर्पण की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, जिसकी बहादुरी के किस्से हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, उन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल होने से इलाहाबाद के कांग्रेसियों ने ही इनकार कर दिया था। उस समय के इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिस जामुन के पेड़ के पीछे से चंद्रशेखर आज़ाद निशाना लगा रहे थे, उस जामुन की पेड़ की मिट्टी को लोग अपने घरों में ले जा रहे थे। उस जामुन के पेड़ की पत्तियों को तोड़कर लोगों ने अपने सीने से लगा लेते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद वो जामुन का पेड़ भी अब लोगों को प्रेरणा दे रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उस जामुन के पेड़ को ही कटवा दिया था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति समर्पण का भाव देश के आम जनमानस में कभी कट नहीं सका। जब इलाहाबाद, आज का प्रयागराज की जनता अपने वीर चहेते क्रांतिकारी के शव के दर्शनों
के लिए भारी मात्रा में जुट रही थी। लोगों ने दुख से अपने सिर की पगड़ी उतार दी। पैरों की खड़ाऊ और चप्पलें उतारकर लोग नंगे पांव चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। उस समय शहर के कांग्रेसियों ने कहा कि हम अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हिंसक व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल कैसे हो सकते हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन भी उस वक्त कांग्रेस के नेता थे और चंद्रशेखर आज़ाद के भक्त थे। उन्होंने शहर के कांग्रेसियों को समझाया कि अब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो चुकी है और अब वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो मृत्यु के बाद हिंसा और अहिंसा पर चर्चा करना ठीक नहीं है और सभी कांग्रेसियों को अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। आखिरकार बहुत समझाने बुझाने और बाद में जनता का असीम समर्पण देखने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता डरते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु साल 1931 में हो गई थी, लेकिन उनकी मां साल 1951 तक जीवित रही। आज़ादी साल 1947 में मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद 4 साल तक भी उनकी मां जगरानी देवी को बहुत भारी कष्ट उठाने पड़े थे। माता जगरानी देवी को भरोसा ही नहीं था कि उनके बेटे की मौत हो गई है। वो लोगों की बात का भरोसा नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने अपने मध्यमा अंगुली और अनामिका अंगुली को एक धागे से बांध लिया था। बाद में पता चला कि उन्होंने ये मान्यता मानी थी कि जिस दिन उनका बेटा आएगा उस दिन वो अपनी ये दोनों उंगली धागे से खोलेंगे, लेकिन उनका बेटा कभी नहीं लौटा। वो देश के लिए अपने शरीर से आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के परिवार के पास संपत्ति नहीं थी। गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। बेटा अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ बलिदान हो चुका था। ये जानकर सीना फट जाता है कि आज़ाद की माँ आज़ादी के बाद भी पड़ोस के घरों में गेहूँ साफ करके और बर्तन मांजकर किसी तरह अपना गुजारा करती रहीं। किसी कांग्रेसी लीडर ने कभी आज़ाद की मां की सुध नहीं ली। जो लोग जेलों में बंद होकर किताबें लिखने का गौरव प्राप्त करते थे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए, उन लोगों ने भी कभी चंद्रशेखर आज़ाद की मां के लिए कुछ नहीं किया। वो एक स्वाभिमानी बेटे की मां थी, बेटे से भी ज़्यादा स्वाभिमानी रही होगी। किसी की भीख पर जिंदा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या इस देश के लोगों ने उनके प्रति अपना फर्ज निभाया? ये बलिदान कितना बड़ा था, आगे फिर कभी लिखेंगे, लेकिन आप ये लेख हर ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अपने बच्चों और अपने परिवार वालों को ज़रूर पढ़ाना। धन्यवाद। प्लीज़ शेयर इन ऑल ग्रुप। धन्यवाद। राम राम।